हम बोरिया विस्तर समेट के इरफान अंसारी को बांग्लादेश भेज देंगे, तो देश के प्रधानमंत्री को कम से कम इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, रिगार्ड करता हूँ। और चुनाव में उनका एक सेल है, IT सेल, जिसको ये लोग मिसयूज करता है। आपने देखा होगा जिस तरह से मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया, जो बातें मैंने कहा नहीं प्रत्याशी को, उस बात को पुटअप करके पूरी दुनिया में मुझे बदनाम किया। लेकिन मुझे यकीन था हमारी जनता पर, मुझे यकीन था हमारी माताएं बहनें पर कि भाजपा के हर साजिश को हम लोगों ने नाकाम किया। जिसके कारण देखिए लोकसभा में जामतड़ा के कारण ही वहाँ पर भाजपा को मैंने हराया, और विधानसभा में फिर से उसी कैंडिडेट को खड़ा किया तो फिर मैंने हराया। जनता से मैं सीधा कनेक्ट हूँ, जनता का काम करता हूँ, और जनता ने प्रेसिडेंट जीत दिया है मुझे। मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, क्या उम्मीद करेंगे? मंत्री बन गए इरफान जी है ना कैबिनेट में। अब देखिए कांग्रेस पार्टी है, यहाँ जो भी चीज़ जो निर्णय होता है आलाकमान करती है। राहुल गांधी जी सर्वे सर्वा हैं, और पार्टी ने बहुत कुछ दिया है मुझे, और जरूरी नहीं है कि पार्टी जहाँ रखेगी मैं रहूँगा। मैं तो एक आम सिपाही हूँ, और मेरा मुकाबला तो भाजपा के साथ होता है। भाजपा को रोका है हमारे समाज ने, 18% आबादी हमारे लोगों ने जितना गाली दिया, बांग्लादेश घुसपैठ, बताइए हमने एक मुश्त होकर बोले डालो वोट एकदम। आपने डालो अपनी ऐसा इच्छा बोलो। जाहिर की है पार्टी के अंदर की जगह मिलनी चाहिए। आप पूर्व में भी मंत्री रह चुके हैं, कि हालांकि आपका तय है बनना। शॉर्ट टर्म के लिए आप रहे थे, और स्वास्थ्य को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है, और जो स्वास्थ्य विभाग संभाल चुके हैं उनकी हार हुई। देखिए मैंने कहा ना कोई लालसा नहीं है। मैं फुरकान अंसारी का बेटा हूँ, याद रखिएगा। दाग नहीं है, दाग लगाया जाता है, आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन बेदाग होकर निकलना इरफान अंसारी का काम है। और आपने देखा होगा आलाकमान जो निर्णय लेंगे, जहाँ निर्णय लेंगे, जो डिपार्टमेंट मेरा था, मैंने 3 महीनों में इतना अच्छा काम किया, मैंने एफर्ट दिया, और कई लोगों को उसका लाभ भी मिला, कई विधायक चुनकर भी मिला। धन्यवाद सर। चंपाई रिफान जी रुक लो ना। चंपाई सोरेन की खबर आ रही है, रुको लगाइए। और चंपाई सोरेन का सुन रहे हैं कि पार्टी में वापसी है, क्या स्वागत रहेगा अगर वो आते? एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट चुप रहिए ना, थोड़ा सा रुकिए, बोलने दीजिए सर, थोड़ा बोलने दीजिए। थोड़ा सा बोलने दीजिए। शुभम, खबर यही आ रही है कि चंपाई सोरेन की वापसी हो सकती है आप लोग के दल में, आप लोग के कुनबे में। क्या वैसा सर सूचना है? अगर आते हैं तो स्वागत होगा। थोड़ा सा 45 नीचे बाबू। ये देखिए चंपाई सोरेन जी ने गद्दारी किया है, जो गद्दारी किया है, मेरा तो ये आग्रह होगा कि उनको पार्टी में नहीं लाएं। और रही बात कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, हम लोग कांग्रेस पार्टी से। झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना निर्णय होगा, वो अगर लेना चाहे तो ले। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जब बुरे समय में पीठ में जो छोरा भोगने जिन लोगों ने काम किया है, उनको अगर पार्टी सॉफ्ट होती है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि जो लोगों ने गद्दारी किया है उनकी सजा इस सरकार में नहीं आना चाहिए, स्वेच्छा से नहीं आना चाहिए। किस मुँह से आइएगा? हेमंत जी ने विश्वास किया, आपको सत्ता सौंप दिया, इतना ज़्यादा विश्वास, बताइए मुख्यमंत्री का पद देना कम बड़ी बात नहीं है, और आपने क्या किया? गद्दारी। तो हमें नहीं लगता कि इसमें कोई दम है, और होगा भी तो ये मेरी पार्टी का मामला नहीं। सरयू राय ने अपने ही जो पूर्व में बीजेपी में रह चुके हैं, उन्होंने ही कहा कि बीजेपी की जो हार हुई, इतनी करारी हार, उसके पीछे आपने गुटबाजी और सारी चीज़ों को देखकर है। तो कहीं ना कहीं पूर्व के साथी रहे हैं वो बीजेपी के, और बीजेपी की जो करारी हार हुई है, फुटबॉल वाला मामला, भाजपा की जो हार हुई ये तो होना तय था। यहाँ हमारी भाभी कल्पना भाभी, जिन्होंने मैया सम्मान का आविष्कार अगर किसी ने किया तो कल्पना भाभी ने किया, और उनके कारण ही देखिए एक पूरे राज्य में एक माहौल बना कि हम लोग माँ बहनों को सम्मान देते हैं।
और पैसा मिला उन लोगों को, माताओं को सम्मान मिला, बहनों को सम्मान मिला, जिसके कारण और राहुल गांधी जी का आशीर्वाद, विश्व पितामह है राहुल गांधी जी, हेमंत सोरेन जी हैं, तो मिलके हम लोगों ने भाजपा को खदेड़ा है। इसमें अब कौन क्या बोलता है, सरयू राय जी कहे के लिए बोल रहे हैं, वो अपना समझे अपना। बीजेपी के लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप तो हिंसा फैला रहे हैं, जीतने के बाद मारपीट कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं, नेताओं को पीट रहे हैं। आपका भी जिक्र किया है उन लोगों ने। देखिए भाजपा का काम है, भाजपा तो मुझे छोड़े ही नहीं। और मैंने अपना वोट, देखिए मेरा वोट मैं इतना बड़ा दिल किसका होगा, मैंने अपना वोट जो है सीता भाभी को दिया। सीता सोरेन जी को दिया। बिल्कुल मैंने अपना वोट दिया। बोले भाभी हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं आपसे, मत कीजिए ऐसा, ये ठीक नहीं है भाभी। हम सम्मान, हमारे पिताजी हमारे संस्कार में सम्मान है, और आप भाजपा में गए तो उनके IT सेल से आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा ये लोग, हुआ वही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और चुनाव जीतने के बाद देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी थी, उनको मालूम था कि हम 40,000 से पीछे हैं, 50,000 से पीछे हैं, तो 2-3 राउंड बचा था, तो उनको निकल जाना चाहिए था। मैं तो अंदर में हूँ। अब वहाँ एक एक कार्यकर्ता, इरफान अंसारी है, हेमंत सोरेन है, कल्पना भाभी है, राहुल गांधी है। अब उस बीच में आप क्रॉस कीजिएगा तो हर जगह यही हाल है। पिछली बार जब फर्स्ट टाइम मैं चुनाव हार गया था, तो वो होता है इस तरह से, एक जो उत्साह होता है कार्यकर्ताओं में, तो उसको लेकर भी अगर भाजपा राजनीति करेगी तो ठीक बात नहीं है। एक एक कार्यकर्ता इरफान अंसारी है वहाँ, तो जीत के खुशी मना रहा था मैं, लेकिन मैंने कहा कि कहीं कोई वीडियो में दिखा दीजिए, नानियों का अपमान कोई नहीं कर सकता है। हम सम्मान करते हैं, हम माँ बहनों का सम्मान करते हैं। मेरी भी माँ है, मेरी भी बहन है, कोई क्यों इसको छेड़ेगा भाई, क्यों तंग करेगा। और जिसने भी किया है मैं उसको देखूंगा, मैं बोलूँगा। अच्छा, संथाल में बेहतर परफॉर्मेंस। मैं देखिए, मेरी लालसा नहीं है, मैंने कहा ना कि राज दिलाने वाले जिसम गुरु शिबू सोरेन फुरकान अंसारी जी हैं, मैं उनका बेटा हूँ, तो लालसा नहीं है। मैं राहुल जी का सिपाही हूँ, राहुल जी जहाँ रखेंगे, पार्टी जहाँ रखेगी, क्या लालसा, क्या। मैं तो सेवक के रूप में काम करता हूँ। आपने मेरा पोस्ट देखा होगा, मैं जनता का सेवक हूँ, जनता का काम करता हूँ। लेकिन डॉक्टर आला कमान जो भी जवाबदेही देंगे, जहाँ देंगे, मैं उसको फुलफिल करूँगा। आपने देखा होगा कि 3 महीनों में जो काम मैंने किया, इसका परिणाम है ये। ठीक है, हम लोग सब मिलके, सबका एफर्ट है सरकार बनना। हेमंत जी का एफर्ट है, कल्पना भाभी का एफर्ट है, राहुल गांधी जी का एफर्ट है, तेजस्वी यादव जी का एफर्ट है, फुरकान अंसारी जी का एफर्ट है, तब ना सरकार बनी है। और ग्रामीण विकास मंत्री में था, तो जो काम मैंने करके दिखाया, जनता को पुल नहीं मिल रहा था, वो मिल गया। विधायकों को रोड नहीं मिला था, मैंने दिया। आनंद फान में सारा काम मैंने कराया, जिससे 11% जीत हुई है।